हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। हम लोगों ने इनइक्वालिटी के दो सेट कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे सेट 3। तो जैसा कि हमारे पास स्टेटमेंट है और दो कंक्लूजन है। कंक्लूजन हमारा कहता है कि हमें x इज ग्रेटर देन l पूछा गया है कि x जो है हमारा l से बड़ा है। तो कंक्लूजन के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमारा स्टेटमेंट देखो, x और l कहाँ है। x हमारा बच्चे ये है और l हमारा ये है। अगर ध्यान से देखें तो हमें डायरेक्ट एक इक्वेशन मिल रही है दिस पार्ट, ठीक है, दिस पार्ट ऑफ स्टेटमेंट। x बड़ा है l से लेकिन s छोटा है l से, और हमें दो अलग अलग सिंबल मिल गए एक दूसरे की तरफ मूव करके। तो हमने आपको क्या बोला था, जब आपको एक दूसरे की तरफ मूव करके सिंबल मिल जाए तो वहाँ पर तो कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। तो x कभी भी l से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आपके पास तीन चीज़ें बनेंगी, या तो आपका x बड़ा होगा l से, या तो x छोटा होगा l से, या तो x इक्वल होगा l के। ये कंडीशन कब होती है, जब हमें x और l के बीच में इस तरह के सिंबल मिल जाए तो अलग अलग। ठीक है, समझाया था। नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा है वो है L इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू C। अब L हमारा बच्चे ये है, C ये है। L से C तक जाने के लिए आपको क्या कॉम्बिनेशन लिखना पड़ेगा। देखो क्या दिया यहाँ पर, C इक्वल X है, क्लियर, और X इज ग्रेटर देन S है और S इज लेस देन L है। डन यहाँ तक। अब L हमारा यहाँ है, C हमारा यहाँ है, और अगेन हमें दो सिंबल मिले हैं जो एक दूसरे की तरफ मूव किए हैं। तो इसका मतलब C और L में कोई भी रिलेशन नहीं बन पाएगा। अगेन द सिचुएशन इज L is either greater than C, L is either smaller than C, है ना, और L is either equal to C। अब लेकिन एक बात देखो, यहाँ पर हमें x इज ग्रेटर देन L था, ठीक है, और x C के इक्वल है। तो यहाँ पर इसको हम लोग C, ये अकेले तो सिंगल सिंगल गलत हो गया। x की जगह C भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्या दिया है, C इज इक्वल टू x, लिख सकते हैं ना। अब जब ये कंडीशन है और हमने आपको बताया जब बीच में साइन जो अपोजिट है, तो हमें आइदर और के लिए किन तीन कंडीशन का मिलना होना चाहिए, इस तरह का कि सिंबल हमारे अपोजिट हो गए। फिर हमारी कंडीशन क्या होगी, x इज ग्रेटर देन l। तो यहाँ पर आप x या c को x कंसीडर कर सकते हैं, दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो l एक बार छोटा है, l एक बार बड़ा है, l एक बार बराबर है। ऐसे तो सिंगल सिंगल हमारे दोनों ही कंक्लूजन हो गए फॉल्स, ठीक है। लेकिन अगर आप इन तीनों को कंबाइन करोगे, तीनों साइन को कंबाइन करोगे, तो हमें देखो एक चीज़ मिल रही है, आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, सिंबल तो हो गए हमारे ऑपोजिट। लेकिन अब x और c जब एक ही चीज़ है तो आप इसको c लिख सकते हैं, इसको x लिख सकते हैं, ठीक है। तीनों सिंबल हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड इज ट्रू। डन। कोई भी डाउट लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंक्लूजन जो है हमारे क्वेश्चन का वो है की इज ऑलवेज ग्रेटर देन डी। अब की हमारा कहाँ है, के हमारा यहाँ है और डी कहाँ है, ये कनेक्ट करके देखते हैं कहाँ से क्या चीज़ हो रही है। के तो देखते हैं, मैं यहाँ पे आपको लिख के समझाती हूँ, इसलिए मैं आपका लिख देती हूँ, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। के क्या है, यहाँ पे बराबर एक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, डायरेक्ट लिखते हैं के ऑलवेज ग्रेटर देन वाई, है ना। वाई जो है कनेक्ट कहाँ करना है, डी से, डी ए और वाई यहाँ पे, तो यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर दो ना। और वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए और ए इज ग्रेटर देन सी और सी इज लेस देन डी। इक्वल वाली चीज़ें लिखने की ज़रूरत क्या है, अगर आपको पूछी नहीं है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं थी कि वाई बराबर जेड, फिर जेड इज ग्रेटर देन ए, फिर ए इक्वल बी। अगर हमें ज़रूरत नहीं तो फालतू में हम लिख के टाइम वेस्ट क्यों ही करें, है ना। चलो, अब के हमारा ये रहा बच्चे, डी हमारा ये रहा, लेकिन के और डी के बीच में जब सिंबल की बात करोगे ये हो गए ऑपोजिट। ड्यू टू दिस रीजन आपका ये तो हो जाएगा फॉल्स कंक्लूजन, क्लियर। अगेन क्या बोल रहा है, डी इज ग्रेटर देन जेड। तो ऊपर वाला स्टेटमेंट तो ठीक है, जब y इज इक्वल टू जेड है तो आप यहाँ पर z लिख सकते हैं, बाकी इक्वेशन तो एक ही जैसी रहेगी। यहाँ पर y लिख लें या z लिख लें। z और d का रिलेशन पूछा है, z हमारा यहाँ है, d यहाँ है, सिंबल आपस में ऑपोजिट है। जब ऑपोजिट है बच्चे तो फिर रिलेशन तो बन ही नहीं सकता, हो जाएगा फॉल्स। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, इफ नाइदर कंक्लूजन वन नाइदर सेकेंड इज ट्रू। आई होप आपको क्वेश्चन और उनके कंक्लूजन समझ में आ रहे हैं। डन। कनेक्टिविटी का बस पढ़ के आप कनेक्ट कर लोगे बढ़िया रहेगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, जैसे वो पूरा ऐसे करके इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल टू जेड। जब आप कंक्लूजन में करते हो, अगर x से c तक जाना तो वो इस तरह से लिखते हैं। मैं कहती हूँ क्यों ही लिखना है, पहली बात तो लिखना नहीं, हम आपको समझाने के लिए मतलब डायरेक्ट बता सकते हैं, सीधे सीधे सिंबल देखेंगे ना
तो यहाँ से पहुंच जाएंगे। लेकिन जिन बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लिख के सॉल्व करते हैं, तो ये इक्वल इक्वल वाला पोर्शन लिखना ही क्यों है, डायरेक्ट लिखो ना, x बड़ा है y से, y बड़ा है बराबर a से और a बड़ा c से, डन ना। इक्वल वाला पोर्शन क्यों ही लिखने अगर उनकी जरूरत नहीं है तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारे पास कंक्लूजन है 5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन डी। अब 5 हमारा यहाँ है, डी हमारा यहाँ है, कनेक्टिविटी वाला पार्ट ढूंढो क्या है, तो 2 मिल जाएगा, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो सेंटेंस फॉर्म करके देखो क्या बनेगा। 5 क्या है, ग्रेटर देन 2 है, और 2 इक्वल 6 है, तो 6 से तो मतलब ही नहीं है, तो आगे चलते हैं। 2 ऑलवेज ग्रेटर देन ए, और ए ऑलवेज ग्रेटर देन सी, सी ऑलवेज लेस देन डी। ठीक है, इक्वेशन मिल गई हमें। तो यहाँ से देखो 5 बड़ा है डी से, 5 यहाँ है डी यहाँ पर है, आपस में जो सिंबल मिल गए बच्चे वो क्या हो गए, ऑपोजिट। जब ऑपोजिट हो गए तो कंक्लूजन तो हो गया हमारा फॉल्स, डन है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। u इज ग्रेटर देन 6, u हमारा यहाँ है और 6 हमारा यहाँ है, 6 इक्वल 2 हो जाएगा, तो इसी को लिख सकते हैं, 2 को 6 लिख सकते हैं ना। तो हमारे पास यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, u इज ग्रेटर देन b, b ग्रेटर और इक्वल टू 6 है ना। अब यहाँ पर u है 6, u ये है 6, ये एक हमारा ग्रेटर का साइन है और एक ग्रेटर और इक्वल का। और हमने आपको क्या बोला, इस तरह की जब कंडीशन होती है तो जो प्रायोरिटी मिलेगी आपको किस साइन को देनी है, ग्रेटर वाले को, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, इफ ओनली कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू। देन आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीज़ें। जिस भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो क्वेश्चन नंबर डाल के या स्टेटमेंट नंबर डाल के आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, तो हम क्या करेंगे, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे उसको वापस से सॉल्व करा देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है जी से जाना है कंक्लूजन टी पे। अब जी हमारे पास बच्चे ये रहा, टी हमारे पास ये रहा, कनेक्टिविटी जोड़नी है हमें, तो कनेक्टेड कहाँ से हो सकता है, एम से। देखो जी से अगर एम तक जाएं और एम से हम यहाँ टी तक आए, ठीक है, तो देखो कैसे हम आपको समझा रहे हैं। जी से एम तक कैसे आएंगे, जी ग्रेटर और इक्वल टू एम, इक्वल टू वाई लिखने की जरूरत नहीं, वाई से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। अब एम बराबर ई, तो एम ई से तो लेना देना नहीं है ना, तो डायरेक्ट उसको क्रॉस करो, m ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल o ग्रेटर इक्वल i या t, है ना, i लिखो या t लिखो, हमें i चाहिए नहीं तो हमने t लिख लिया। अब देखो जब आप ये कंडीशन देखोगे g और t में रिलेशन आना है, g और t सारा सिंबल एक जैसा है, ये तो हमने आपको क्या बोला था, हमें मिला g इज ग्रेटर और इक्वल टू t। डन, हमने आपको क्या बोला था, अगर आपको ये एक जगह ऐसा लिखा मिले तब तो ये 100% सही है, लेकिन अगर आपको ये अलग अलग इस तरह से लिखा हुआ मिल जाए तो ये अलग अलग तो हो गए गलत, ठीक है। और अगर आप कंबाइन करें तो ये क्या होंगे, आइदर और, बताया था ना। एक काम करते हैं हम, जो इसका कॉन्सेप्ट क्लास है, कॉन्सेप्ट क्लास और करवा देते हैं, एक बार करवा देते हैं तो चीज़ें रिफ्रेश हो जाएंगी। अगर किसी का मन हो तो हमें एक बार बता देना, हम कॉन्सेप्ट क्लास करवा देते हैं कुछ चीज़ों की वापस से, ठीक है, क्योंकि सिलोगिज्म की क्लास आप लोगों ने पसंद की थी। देखो अब ये ग्रेटर देन टी, तो ये अकेले अकेले तो हो गया गलत, ठीक है, टी इक्वल टी है तो ये सही, लेकिन अकेले अकेले गलत हो गया। अब इन्हें कंबाइन करो, जब कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आइदर और, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इफ आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड इज ट्रू। नेक्स्ट चलते हैं, कंक्लूजन है हमारा v इज ग्रेटर देन f। अब बच्चे v हमारा यहाँ पर है और f हमारा यहाँ पर है, कनेक्टिविटी i का हमें ढूंढना है, तो i से कनेक्ट कर सकते हैं ना, चलो करते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, v इज ग्रेटर और इक्वल टू s, s इज ग्रेटर देन i, अब यहाँ से देखो t की जरूरत नहीं, i ग्रेटर देन o, डन, और o इज ग्रेटर और इक्वल टू f, डन। देखो b इज ग्रेटर देन f, अब b हमारा ये रहा, f हमारा ये रहा, बीच में सिंबल ये है, ग्रेटर इक्वल है और ग्रेटर है फिर ग्रेटर इक्वल है, तो प्रियोरिटी किसको मिलेगी, ग्रेटर को। दिस ड्यू टू दिस रीजन आपका b इज ग्रेटर देन f हो जाएगा सही। k और j में रिलेशन पूछा है हमारा, k कहाँ पर है, k है हमारा यहाँ पर और j है हमारा यहाँ पर। अगेन जब हम कनेक्टिविटी करेंगे तो कहाँ से होगी, इसे देखो हम इसमें ही कर सकते हैं या हम आपको समझाएंगे। देखो यहाँ पर के
आपका के जो है छोटा है बी से, बी बड़ा है बराबर एस के, एस बड़ा है आई से, और आई बड़ा है ओ से, या जे लिख सकते हैं ग्रेटर देन जे। अब के हमारा यहाँ पर है, जे हमारा यहाँ पर है, बीच में देखो सिंबल ऑपोजिट हो गए। जब ऑपोजिट हो गए बच्चे तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ पर जो आपका रिजल्ट निकल के आएगा क्या आएगा, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। क्लियर। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं, हमारे पास है 6। कंक्लूजन पूछा गया है एच बड़ा है के से। आपका एच हमारा ये रहा, के हमारा ये रहा, कनेक्टिविटी पॉइंट क्या है एम, या आप एम को ही क्या लिख सकते हैं कि अब देखो एच ये है, के ये है, एच बड़ा है के से, ठीक है। तो साइन चेक करो, छोटा छोटा यहाँ पर बड़ा साइन हो गया भैया जी डिफर, तो ये तो हो गया आपका फॉल्स। क्यों, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ साइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, जिसकी वजह से हो जाएगा आपका गलत। डन। नेक्स्ट कंक्लूजन पे मूव करते हैं। ई और जी में पूछा गया है रिलेशन। अब देखो ई हमारा ये रहा, ई ग्रेटर देन एच है, एच स्मॉल, एच इज ग्रेटर देन एच, सॉरी एच इज स्मॉलर देन आर है, आर इज लेस देन जे है, जे ग्रेटर एम है, और क्या है एम ग्रेटर देन ओ है। इसके अलावा वो क्या है, लेस देन जी, और जी तक ही जाना था। अब ई हमारा ये रहा बच्चे, जी हमारा ये रहा, साइन चेक करो बड़ा छोटा, ये देखो साइन डिफर हो गया ना, जब जैसे ही साइन डिफर हो गया हमें कुछ करना ही नहीं है, फॉल्स हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइदर नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकेंड इज ट्रू, ठीक है। चलो अब देखो ये लाइनें क्या है, लिख के समझाते हैं तो आपको समझने, लिख के लाइन लिखने में टाइम लगता है, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए लिख लेते हैं। अदरवाइज आपको करना हो तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, सीधा सा देखो ई और ई से एम कनेक्ट करना है। अब देखो ई से एम के बीच में ही साइन डिफर हो गए थे, ये देखो ये इधर ये इधर, तो आपको सीधा ही फॉल्स लगा देना था, लेकिन हमें आपको समझा के बताना, इसलिए हम लिख के आपको बताते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट 7 है हमारा। हमसे बोला गया एम और एक्स के बीच में रिलेशन बताना है। एम हमारा कहाँ है बच्चे, एम ये रहा, एक्स कहाँ, एक्स ये रहा, कनेक्टिविटी आर्टिकल क्या है बी। डन, बढ़िया। देखो एम या बी लिख सकते हैं, क्या है ग्रेटर देन एस हो जाएगा, डब्ल्यू से मतलब नहीं है, फिर ये एस इज ग्रेटर और इक्वल एक्स हो जाएगा, ठीक है। जब एम और एक्स के बीच में रिलेशन निकालेंगे बच्चे क्या हो जाएगा, एम इज ग्रेटर और इक्वल टू एक्स। फिर हमने क्या पता, अगर ये सिंगल सिंगल आपसे पूछे जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, फॉल्स, गलत, ये क्या हो जाएगा फॉल्स, गलत। लेकिन जब आप कंबाइन करेंगे, क्योंकि रिलेशन हमें क्या मिला है, m इज ऑलवेज ग्रेटर देन x, तो ये हमें मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आइदर और, ठीक है। चलो तो क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इफ आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू। डन, इजी है, डुएबल है, बस थोड़ा सा ये है, मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए मैं आपको लिख के बता रही, तो आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस लग रहा होगा, लेकिन ये इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं, जब आप करने लग जाओगे तो आपको ये इक्वेशंस लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप अपने आप दिमाग में कैलकुलेट करने लग जाओगे कि क्या किससे बड़ा है, क्या किससे छोटा है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कंक्लूजन दिए गए वी और जी में रिलेशन बताया है बच्चे, वी हमारा कहाँ है, यहाँ पर वी और जी, जी कहाँ है, ये कनेक्टिविटी पॉइंट अगर हम लोग ढूंढेंगे तो हमें कहाँ पे मिल जाएगा, वी ई एफ एम, ओके, एम से मिल जाएगा। यहाँ पर एल को हम एम लिख सकते हैं, देखो इक्वेशन क्या बनेगी, बी छोटा है ई से, ई छोटा है बराबर एफ से, एफ छोटा है, आप इसको एल लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं, और एल छोटा है किससे, जी से। और वी और जी, वी यहाँ है जी यहाँ है, सारे एक सिंबल जो है सही है, तो वी छोटा है जी से, बिल्कुल हमें ये मिल रहा है, तो ये तो हो गया ट्रू। अब टी और एफ में कनेक्शन जाना है बच्चे, तो टी आपका कहाँ मिल जाएगा, आपका यहाँ पर, इसी इक्वेशन को आगे बढ़ा दो, F is less than L is less than G और G less than B है और B less than T है। देखो यहाँ पर T हो गया, F ये है, T ये है, F छोटा है, सारे सिंबल एक से हैं, ठीक है। प्रायोरिटी किसको मिलेगी, सिंगल वाले को, तो T आपका बड़ा हो जाएगा आपसे, तो ये भी आपका क्या है, ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे आपके दोनों ही कंक्लूजन सही हो जाएंगे। तो आपको क्या ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। क्लियर। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपकी वापस से उस क्वेश्चन को रिसॉल्व करवा देंगे, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास जिसमें कि कंक्लूजन दिया गया है एस इज स्मॉलर देन आर। अब देखो एस कहाँ है, एस हमारा ये रहा, आर हमारा ये रहा, ठीक है। कनेक्टिंग पॉइंट क्या लिख सकते हो, वाई ले सकते हो। देखो स्टेटमेंट क्या मिलेगा, एस स्मॉलर देन पी, पी इज लेस देन, क्योंकि एच लिखने से मतलब नहीं है तो आप यहाँ पे डब्ल्यू ही ला सकते हैं, डब्ल्यू लेस देन ई, ई लेस देन आर, क्लियर। यहाँ से देखो आपको क्या मिलेगा, एस ये है, आर ये है, फिर इस देखो यहाँ पर ग्रेटर इक्वल है, यहाँ पर सिंगल सिंगल साइन है ना। जब सिंगल साइन है तो आपको प्रायोरिटी किसको देनी, सिंगल साइन को। तो इस कंडीशन से हमें क्या मिल रहा है, एस इज लेस देन आर, है ना। यहाँ पर क्या पूछा है, लेस और इक्वल, तो ये हो जाएगा आपका बच्चे फॉल्स, ठीक है। अब W और Q के बीच में कनेक्शन बताना था हमें, तो अब W तो हमारा ये रहा, Q के लिए क्या करना पड़ेगा, S इज ग्रेटर देन Q है, तो यहाँ पर आ गया। अब ये देखो बड़ा बड़ा साइन आ गया, ठीक है, तो W हमारा बड़ा है Q से, बिल्कुल सही बात है, बड़ा है, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ओनली कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू। हाँ जी भैया सही बात है, तो यहाँ पर आपको सेकेंड कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट और लास्ट कंक्लूजन है हमारे k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। के यहाँ पर है, आर हमारा यहाँ पर है, कनेक्टिविटी पॉइंट डायरेक्ट दे रखा है, तो इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। के और डायरेक्ट की सिंबल देखो आप, के ग्रेटर, यहाँ पे देखो साइन ग्रेटर लेस और इक्वल, साइन तो हो गए ऐसे वैसे, ठीक है। तो जब साइन हो गए तो पूरी इक्वेशन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, स्टार्टिंग में ही साइन हो गए। जब साइन के और आर के बीच में ऐसे ऐसे हो गए तो एक बात बताओ, हमने आपको क्या बोला था, कोई रिलेशन नहीं बनेगा। आइदर और केस के लिए क्या है, जब दोनों में कोई रिलेशन नहीं तो हम गेस करेंगे के बड़ा हो सकता है आर से, या के छोटा हो सकता है आर से, या के बराबर हो सकता है आर से। अब हम तीनों को कंबाइन करके देखेंगे, तब हम उसमें लगाएंगे आइदर और, बताया था, समझाया था, सब बताया सबका है अगर ध्यान हो। तो यहाँ पे देखो क्या बोला, के इज ग्रेटर देन आर, गलत हो जाएगा, सिंगल सिंगल। के इज इक्वल देन आर, वो भी गलत हो जाएगा, और के इज स्मॉलर देन आर, ये भी गलत हो जाएगा। बट द मेथड इज कि आप सबको कंबाइन करके देखोगे तो आपको क्या मिल रहा है, जब बीच में कोई रिलेशन नहीं, कंक्लूजन में हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, दोनों ही स्टेटमेंट अलग अलग फॉल्स आ रहे हैं, सॉरी कंक्लूजन दोनों ही फॉल्स आ रहे हैं, तो कंबाइन करके देखो तीनों साइन मिल रहा है, हमें तीनों साइन मिल रहा है, ग्रेटर इक्वल और लेस देन, ठीक है। तीनों साइन मिल गए ग्रेटर इक्वल लेस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू, जो कि हमें मिल जाता है बच्चे ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हमने आपको तैयार किए थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए कराते हैं तब फिर आप बोर होने लगोगे, ज़्यादा क्वेश्चन कराने में केवल कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझ के फिर क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए। अगर हम आपको अभी इक्वलिटी की 50 क्वेश्चन करा रहे तो आप ऑब्वियस आपका दिमाग बोर हो जाएगा, फिर आप बोलोगे नहीं अब मैंने इक्वलिटी छूनी ही नहीं है। तो इसलिए हम थोड़ा सा कम क्वेश्चन, बस फोकस ये कि आप कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। कॉन्सेप्ट आ गया तब तो क्वेश्चन आराम से ईजिली होने वाला है। चलिए तो आज का ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं, कल कराएंगे क्वांट का सेशन, और सिंप्लीफिकेशन किया था, हमें किसी ने कमेंट करके बताया नहीं, हमने ये पूछा था कि ऐसा तो नहीं है कि आप ये चाहें कि पहले हम सिंप्लीफिकेशन के ही 5, 6 या 10 तक वीडियो करा रहे हैं, सिर्फ 10 वीडियो सिंप्लीफिकेशन के, 10 अप्रॉक्सीमेशन के, मिक्स कॉन्सेप्ट चल रहा है। अगर आपको सही लग रहा है तो कल के हिसाब से हम शायद मिसिंग नंबर की क्लास करवाएंगे, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए साथ में बने रहें।